हाय लाइवर की तरफ से गुड मॉर्निंग। डाइवर्सिटी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है इस यूनिवर्स का। हम तरह तरह की चीज़ें दुनिया में देखते हैं, तरह तरह के जीव जंतु, अलग तरह का फूड चेन, इकोसिस्टम, डाइवर्स, एनर्जी, मैटर। हमें बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से एक लाइवलीनेस महसूस होती है। क्या होगा अगर ये दुनिया ब्लैक एंड वाइट हो जाए, कोई स्पाइस नहीं रहेगा लाइफ में। तो वैरायटी को एक स्पाइस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। तो जब कुदरत ने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई, उस पर उसने इंसान बनाया या जिसने भी बनाया, तो उस इंसान ने अपनी सोच से फर्दर उसमें अनलिमिटेड फ्रैक्शन कर दिए, जैसे कल्चर, हेरिटेज, रेस, कास्ट, रिलीजन, आइडियोलॉजीज, लैंग्वेजेस, कंट्रीज, सिस्टम, सब सिस्टम्स। तो जब इतने सारे हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं, तो ये नेचुरल हो जाता है कि हमें कोई चीज़ पसंद आती है, कोई चीज़ हमें नहीं पसंद आती है। तो जैसे हम बचपन में भी गेम खेलते थे कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, ये टीचर पसंद है, ये स्पोर्ट्स पसंद है। डिसलाइक भी हम वैसे ही एक्सप्रेस करते थे, जैसे मम्मी आज टिफ़िन में क्या बना है, छी हम ये नहीं खाते हैं, हमें ये टीचर नहीं पसंद है, हमें इसके साथ नहीं खेलना है, आई डोंट लाइक स्कूल, आई डोंट लाइक मैंगोज़। मैं सोचती थी कि मैंगो सबको पसंद होगा, लेकिन ये हो सकता है। तो जब ये लाइक और डिसलाइक थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो हमें समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर ये लाइक थोड़ा सा स्ट्रांग लाइक हो जाए, तो कहीं ये अटैचमेंट, ऑब्सेशन, कंपल्शन या इनसिक्योरिटी में ना बदल जाए। और ये डिसलाइक अगर थोड़ा सा स्ट्रांग डिसलाइक हो जाए, तो कहीं ये नफ़रत, जलन, कुढ़न, स्टीरियोटाइप, प्रिजुडिस में ना बदल जाए। तो हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हमारे बारे में बहुत कुछ कहता है। तो अगर हम डिक्शनरी में डेफिनेशन देखें इसकी, तो वहाँ मिलता है किसी ऑब्जेक्ट, आइडिया या बिहेवियर के प्रति कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन। यानी कि आइडिया या ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, जैसे कैट वर्सेस डॉग, मैन वर्सेस वुमन, राइट लेफ्ट, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट। ऑब्जेक्ट इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, जैसे सुपरमैन हमें पसंद है, बाहुबली हमें पसंद है, या प्रेम चोपड़ा हमें नहीं पसंद है, तो इमेजिनरी भी हो सकता है। जो सेकेंड चीज़ है, उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन का होना ज़रूरी है। यानी कि गुस्सा, जैसे इरिटेशन, मुझे किसी साउंड से इरिटेशन हो रही है, या किसी को देख के गुस्सा आ रहा है, जैसे सिगरेट पीने वाले से गुस्सा आ रहा है। या तो ये हो सकता है कि मुझे सिर्फ उसके बिहेवियर से गुस्सा आ रहा है, उसकी पर्सनालिटी से, ओवरऑल से नहीं गुस्सा आ रहा है। लेकिन मैं एक स्टेप और अगर आगे बढ़ जाऊंगी, तो मैं कह दूंगी सारे सिगरेट पीने वाले एक जैसे हैं। तो मैं जनरलाइज कर दूंगी या स्टीरियोटाइप कर दूंगी, या कह दूंगी किसी लड़के का ब्रेकअप हो गया तो कहेगा सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। हम कहते हैं सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं, सब पॉलिटिशियन एक जैसे होते हैं। वैसे सब पॉलिटिशियन एक जैसे होते हैं, ये मेरा व्यू है। तो हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं। जब हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, जब हम उसमें अपना एक्शन शामिल कर लेते हैं, जैसे कोई चीज़ हमें नहीं पसंद आ रही, झपड़ मार दी, वॉयलेंट हो गए, बुली कर दिया, भेदभाव करने लगे, अपशब्द बोल दिए, गाली दे दिया, रूडली बात कर दिया, एसिड फेंक दिया, दुर्व्यवहार कर दिया, ट्रोल कर दिया, तो जब हम उसमें अपना एक्शन शामिल कर देते हैं, तो वो नफरत, हेट्रेड या प्रिजुडिस में बदल जाता है। कई बार हम अपना एक्शन नहीं दिखा पाते हैं, हमें अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे हम अपने बॉस के साथ काम कर रहे हैं या किसी कॉलीग के साथ काम कर रहे हैं, हमें अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम हेल्पलेस हो जाते हैं। या किसी फैमिली मेम्बर जो हमें पसंद नहीं है, घर पे सास हैं, या रूममेट नहीं पसंद है जिसके साथ हम रहते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम हेल्पलेस हो जाते हैं। तो ये सब जो कर रहे हैं हम, ये सब करने से हमारे अंदर एक पीड़ा महसूस होती है। हमें हमें एक रेस्टलेसनेस ना महसूस होता है, एनजाइटी होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कभी डिप्रेशन भी होता है, नेगेटिव विचार आने लगते हैं कि मेरा बुरा सोचा रहा है ये, हमेशा यही सोचते रहते हैं। हाँ, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, क्योंकि हम कुछ काम करने बैठे हैं, पढ़ने बैठे हैं, या कुछ प्रोडक्टिव काम करने बैठे हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो विचारों में गुम है। तो हम क्या खाक प्रोडक्टिविटी करेंगे, तो हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, इसके चलते हमारी मेमोरी भी कम हो जाती है। अगर एनर्जी के टर्म्स में बात करें, तो हमारा वाइब्रेशन जो है वो लो हो जाता है। तो ये
सब जब हम करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक जब पीड़ा महसूस होती है तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम दूसरों पे डाल देते हैं कि इसकी वजह से जो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी का सुकून चैन चला गया, इसने कुछ कर दिया, जादू टोना कर दिया, नज़र लगा दी। तो हम जो है ओरोबोरस स्नेक की तरह बिहेव करने लगते हैं। ओरोबोरस स्नेक एक ऐसी प्रजाति का सांप है जो अपनी ही पूंछ खाता है और सोच के बड़ा खुश होता है कि जो वो दुश्मन की पूंछ खा रहा है। तो हम अपने आप को अंदर जो है पीड़ा में डाल रहे हैं, अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं और हम बड़े सुकून में है कि हम तो दूसरों का बुरा चाह रहे हैं, उसको पता भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं जो हम करते हैं? जो इसके दो बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न हैं। जो पहला रीज़न है वो ये कि कोई चीज़ हमें अपने से डिफरेंट लगती है, अनजानी लगती है, वो चीज़ हमारे अंदर एक अनजाना डर या थ्रेट पैदा करती है। जैसे अगर मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ और मुझे किसी कारणवश साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में या कश्मीर जाना पड़ जाए, तो मैं वहाँ जाके एक अनजाना सा डर महसूस करूँगी, क्योंकि मुझे नया कल्चर, नया लैंग्वेज, खान पान, रहन सहन, पहनाव, मुझे देख के एक अनजाना सा डर लगेगा। मैं एक कनेक्ट स्थापित नहीं कर पाऊँगी, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगी उन सब चीज़ों से। तो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि जंगल में जा रहे हैं और ट्राइबल लोगों ने पकड़ लिया है, तो अब हम क्लूलेस हो गए कि कहीं हमें आग में भून के ना खाएं। तो हमें एक अनजाना डर होता है, तो हम वो चीज़ अवॉइड करने लगते हैं, उससे बचने लगते हैं। जो सेकेंड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि अगर हमारे अंदर कुछ कमी होती है, वॉइड होता है, या हमारी लाइफ मीनिंगफुल नहीं लगती हमें, या लो एस्टीम सेल्फ एस्टीम का शिकार होते हैं हम। लो सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि हमें अपने बारे में सोच के अच्छा नहीं लगना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा जो है अपने को दूसरों से कंपेयर किया और अपने आप को कमतरी का एहसास होने दिया, क्योंकि हमें बचपन से तराजू में बैठा दिया जाता है और कंपेयर करना शुरू किया जाता है। वो वो पड़ोसी को देखो, नंबर 1 वाले को देखो, उसका एग्ज़ामिनेशन निकल गया, उसको नौकरी मिल गई, वो गोरी है, वो कॉन्वेंट एजुकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हम हमेशा से कंपेयर करते रहते हैं, इसकी गाड़ी बड़ी है, उसकी गाड़ी छोटी है। तो हमेशा हमें एक कमतरी का एहसास होने लगता है। जैसे मैं और मेरी कॉलीग, हम लोगों ने साथ में ज्वाइन किया, हम दोनों का एक्सपीरियंस, टैलेंट सब सेम है, या मेरे रूममेट है, हम दोनों एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अब उसका सिलेक्शन हो गया या मेरी कॉलीग का प्रमोशन हो गया, अब क्या होगा? अब जो सारा जो हाईलाइट है, जो सारा जो फ्लैश लाइट है, वो मेरे ऊपर आके टिक जाएगा। मेरी कमियों को, मुझे लगेगा कि मेरी कमियों को उजागर कर रहा है। अब मुझसे सवाल पूछे जाएंगे, भैया तुम भी तो तैयारी कर रहे थे, तुम्हारा नहीं हुआ क्या? तो हमें हमें लगेगा कि हमारी कमियां जो है बहुत हाईलाइट हो रही हैं। तो हम उससे बचने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं, वो अपनाते हैं, प्रोजेक्ट करने लगते हैं दूसरों के ऊपर। तो मैं क्या कहूँगी, इसकी तो सेटिंग थी इसलिए इसका हो गया, ये बॉस को बहुत बटरिंग करती थी, या फिर मैं कहूँगी इसका लक अच्छा था, या टीचर ने मेरे साथ पार्शलिटी कर दी। किसी लड़की का ब्रेकअप हो गया तो ये मेरे टाइप का ही नहीं था, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं था। हमारा अगर नीट में नहीं होता या किसी एग्जामिनेशन में नहीं होता तो हम कहेंगे मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं था, मैं तो सिर्फ ऐसे ही चेक करने के लिए दे रही थी कि मैं देखूं खुद को। पर अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि हमें कितना चाहिए था। हम कभी कभी एक मिनी एस्केप भी ले लेते हैं, सोशल मीडिया में जाके अपना जो है भड़ास निकाल देते हैं। ये बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है। आसान इसलिए है क्योंकि इसमें तो विजिबिलिटी नहीं होती है। हम कोई भी आइडेंटिटी, वर्चुअल आइडेंटिटी बना के, एनोनिमस, या लड़का लड़की की आइडेंटिटी बना के, लड़की लड़के की आइडेंटिटी बना के वहाँ पे हम भड़ास निकाल देते हैं। हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो हम डॉक्टर निशा जिंदल बन के वहाँ पे डॉक्टरी झाड़ देते हैं। सेकेंड चीज़ जो इसे आसान बनाती है वो ये है कि हम इसमें 1-on-1 कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, या आमने सामने कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं। हमारी आंखें और हमारी बॉडी लैंग्वेज नहीं पता चल रही है इसमें, क्योंकि उससे हमारी कमियों का पता चल जाता है।
तो ये गेम की तरह है, जब मर्जी गए खेले आ गए। रेस्टलेस हो रहा है, गए दो चार को ट्रोल किया, सुकून मिल गया, आ गए। जो इसे और आसान बनाती है वो ये है कि इसमें कोई कानून नहीं है, तो आराम से जो है हम, कोई अथॉरिटी तो है नहीं हमें चेक करने के लिए, तो इससे और आसान हो जाता है। हम जाते तो हैं चेक करने कि चलो देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हम सोच के बैठे होते हैं बड़ा कि आज प्रोडक्टिविटी देंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी की वाट लग जाती। हम सब जानते हैं आजकल कि न्यूज़ क्या है, वो सिर्फ एक ओपिनियन है। कई बार तो फैक्ट्स दिखाते हैं हमें, सोर्स भी बता देते हैं, लेकिन ओपिनियन अपना देते हैं। कई बार फैक्ट्स दिखा देते हैं लेकिन सोर्स नहीं बताते हैं कि सूत्रों के हवाले से। कई बार तो दोनों ही नहीं बताते, सिर्फ एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, ना सोर्स ना फैक्ट। तो हम कितना भी एंटरटेनमेंट कर लें, हम कितना भी जो है सोशल मीडिया में जाके ट्रोल कर लें, आउटलेट हमें अपना बना लें उसको, लेकिन ये फैक्ट रहेगा कि हमारी लाइफ मीनिंगफुल नहीं। हम अपने 5 साल बर्बाद कर लें, हम अपने 10 साल बर्बाद कर लें, हम जितना भी कुछ कर लें, लेकिन ये फैक्ट नहीं बदलेगा कि हमारी लाइफ मीनिंगफुल नहीं है। क्योंकि अगर हमारी लाइफ मीनिंगफुल होती तो हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता। तो हमें बहुत ज़रूरत है अपनी सोशल डाइट चेक करने की कि हम क्या कंज्यूम करते हैं। हम कहीं किसी का टारगेट तो नहीं बन रहे, क्योंकि आजकल जो एक साइकोलॉजिकल वारफेयर है, वो हमारे इंटरेस्ट को, हमारे लाइक डिसलाइक को, बिहेवियर को पढ़ के जो है एक आइडिया चलाया जाता है या प्रोडक्ट चलाया जाता है। तो कहीं हम उस चीज़ का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, हम वो वाला दाना तो नहीं चल रहे हैं जिससे हम शिकार हो रहे हैं। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हम कितना टाइम उसमें स्पेंड करते हैं। तो हमें टाइम और पैटर्न चेक करने की ज़रूरत है। कई बार नोटिफिकेशन ऑफ करने की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐप हटा के लॉगिन करके जाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन एक खुजली की जैसा रहता है, एक इच की जैसा रहता है कि हमें जाके मन करता है देखूं। तो हम कितना भी, जैसे मैंने कहा, हम कुछ भी कर लें, हम अगर किसी को कुछ कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तो क्या ये चांसेस नहीं है कि वो भी हमें रिटेलिएट करे, वो भी हमें उल्टा जवाब दे। अगर मैं अपनी किसी कॉलीग को अगर कुछ रूडली बात करूंगी तो चांसेस हैं कि वो भी मुझसे करेगी। तो हम कितना भी पत्थर फेंकें, पहाड़ उतना ही बड़ा होता है। तो हम क्या आग को आग से बुझाएंगे? तो अगर हम देखें तो दुनिया में हर किसी की नीड सेम है। सबको लव चाहिए, सबको रिस्पेक्ट चाहिए, सबको एक्सेप्टेंस चाहिए, सबको सेल्फ एस्टीम चाहिए, क्योंकि हम सब एक सोर्स से जुड़े हैं। क्योंकि ये चीज़ें पे ऑफ नहीं करती, कोई अनजाने में करते हैं ये हम लोग, ये चीज़ें कोई जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ें पे ऑफ नहीं करती हैं। जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जिनको पे ऑफ करी उनकी बात नहीं करी हूँ, लेकिन अदरवाइज़ ये चीज़ें पे ऑफ नहीं करती। तो हमें थोड़ा सा अपना इमोशनल क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत है, ईक्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा एम्पैथी, थोड़ा संवेदना व्यक्त करने की ज़रूरत है उसके प्रति जो ये अनजाने में कर रहा है, क्योंकि वो अपना ही नुकसान कर रहा है। और हमें अगर कोई डिसलाइक भी कर रहा है स्ट्रांगली या कुछ कह भी रहा है, तो हमें उसको स्केल लेना चाहिए कि हम इतने पॉपुलर हैं। जो तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कई बार हम कोई चीज़ डिसलाइक इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ से अटैच्ड हैं, हम किसी रिश्ते से या किसी मटेरियलिस्ट चीज़ से इतने बंधे हुए हैं कि कई बार हम कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। जैसे अगर मेरी फ्रेंड कहेगी अगर तुझे मेरे साथ फ्रेंडशिप करनी है तो उसको अनफ्रेंड करना पड़ेगा, उसको डिसलाइक करना पड़ेगा। तो कई बार हम जो है इमोशनल ब्लैकमेल होके, क्योंकि हाँ हमारी वीकनेस है या किसी चीज़ से हम अटैच्ड हैं,
तो हम जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, किसी चीज़ को हम इस वजह से भी डिसलाइक कर देते हैं। तो हमें अपने इमोशनल अटैचमेंट भी चेक करने की ज़रूरत है कि किसी चीज़ से हम इतना स्ट्रांगली तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि लाइक और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हमारे बारे में बहुत कुछ कहता है। तो हमें समझने की ज़रूरत होती है। तो मैंने अपने लाइक और डिसलाइक को समझने के लिए एक चार्ट बनाया है जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब हमें लाइक और डिसलाइक थोड़ा स्ट्रांग होता है तो हमें अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत पड़ती है कि क्यों है। मैं न्यूट्रल या जो चेंजिंग लाइक्स और डिसलाइक होती है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जिस चीज़ से हमें बड़ा स्ट्रांगली अटैच्ड हैं उसकी बात करें, तो उसको हमें सवाल पूछने के लिए दो बहुत स्ट्रांग पॉइंट नोट करने पड़ेंगे। पहला जो है, हमें अपने आप से बहुत ही क्रूरता से ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, ब्रूटली ऑनेस्ट। जो सेकेंड चीज़ है कि इसमें इमोशंस आएंगे, हमें बुरा भी लगेगा, ट्रिगर भी होंगे, पर हमें अपने को ट्रिगर को चेक करने की ज़रूरत है कि हम किस चीज़ से विचलित हो रहे हैं, ताकि हम उस पर वर्कआउट कर सकें। इसके अलावा हम ज़ोंटी टेस्ट भी कर सकते हैं, डीएमआई टेस्ट भी कर सकते हैं, अदर साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं कंक्लूजन में यही कहूँगी कि डाइवर्सिटी एक ट्रेजर की जैसे है। तो हर चीज़ उसमें को एग्जिस्ट करती है। जैसे प्लांट और एनिमल कितना ब्यूटीफुली सिनर्जाइज करते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्लांट ऑक्सीजन देता है और जो एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ब्रेन सेल और स्टमक सेल कितना ब्यूटीफुली सिनर्जाइज कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या होगा अगर एक सेल बॉडी में बैठ जाए, बॉडी का भट्टा बैठ जाएगा। तो लॉ ऑफ वननेस यही कहता है कि हम सब एक सोर्स से जुड़े हुए हैं, चाहे उसको एनर्जी कह लें, चाहे लाइवलीनेस कह लें, कि सब चीज़ें डिफरेंट होते हुए भी को एग्जिस्ट करती हैं। दुनिया में हर चीज़ डिफरेंट है, कोई भी डीएनए सेम नहीं है, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस का हो। तो हम एक दूसरे से डिफरेंट है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं थोड़े बहुत, जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है, फैमिली मेम्बर्स में होता है, लेकिन अल्टीमेटली हम को एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी लर्निंग में, हमारे डेवलपमेंट में, क्रिएटिविटी में बहुत सहायक है। साइंस का भी यही मानना है कि अगर हम अपने आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करें, एक्सेप्ट करें एक दूसरे के डिफरेंस को, तो साइंस की तरक्की होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम हर तरह से एजुकेट हों, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लगा, कोई बात अगर अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारा जो मिशन है एजुकेशन शेयरिंग का, उसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।